ऐड करना है, ठीक है, नाम से शुरू करना है, इसके बाद जन्मतिथि वगैरह ये सारी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, संपर्क वगैरह दे सकते हो, पहचान पते का प्रमाण पत्र दे सकते हो, ठीक है। सेकंड पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपके एड्रेस का डिटेल देना होगा, इसके बाद आपको पते का प्रकार ये सब बताना होगा। और तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और यहाँ पे हम लोग जो है करंट अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं ये जानने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि बहुत सारे करंट अकाउंट है जो कि आप लोग ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे ये आपकी चॉइस पे और आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रीमियम या कौन से फीचर्स या कौन से सर्विसेज वाले जो है बेस्ट करंट अकाउंट को यूज़ करना है। हालांकि देखा जाए तो जिसके अंदर आपको एवरेज मंथली या एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो मेंटेन करने का अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पे करना पड़े या फिर ज़्यादा मेंटेन करना पड़े, तो ऐसा इसमें ऐसा समझा जाता है कि उसके अंदर जो है सर्विसेज एंड जो फीचर्स है वो बाकी करंट अकाउंट से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा देता है। लेकिन अगर आप लोगों का एक जनरल बिजनेस है जहाँ पे आप लोग जस्ट एक शॉपकीपर हो या रिटेलर हो, अगर ऐसे मान के चलें, तो यहाँ पे आप जो है एक बेसिक सा करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपका जो है छोटा सा बिजनेस है तो उसके लिए स्मॉल करंट अकाउंट भी आपके लिए चल सकता है, स्मॉल बिजनेस करंट अकाउंट। अगर आपके पास प्रीमियम कंपनीज में जैसे कि अगर आप कोई काम करते हो, जैसे कि कह सकते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा एक बिजनेस है या फिर आपकी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आप जो है ऑपरेट कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो है प्रीमियम करंट अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसी तरीके से बात करें तो अलग अलग और भी हैं। तो इसके अंदर हम जो है अगर बात करें कौन से करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन हम बात करेंगे बड़ौदा एडवांटेज करंट अकाउंट की। इसी के साथ में लोगों को एक सवाल आता है कि जैसे कि हम जीरो बैलेंस खाता कभी कभी खुलवा लेते हैं, तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे बैंक हैं जिसमें आप जीरो बैलेंस में अकाउंट ओपन करवाते हो, सेविंग्स अकाउंट मोस्टली ओपन हो जाते हैं। तो सवाल ये आता है कि जीरो बैलेंस में करंट अकाउंट भी ओपन होता है, यानी कि जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन हो सकता है, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में। इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच करना पड़ेगा। और कार्ड पाउच चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आपने आज से पहले कभी किसी का सुना है कि जीरो बैलेंस में किसी का कोई बैंक में करंट अकाउंट ओपन हुआ है। अगर हुआ है तो कमेंट से बता सकते हो। साथ ही में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना चालू खाता क्यों खोलना है ये आप हमें लिख के बता सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता है ये वीडियो है, जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल जैसे टैप करोगे तो आप लोगों के सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजना पॉलिसी डॉट कॉम की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना है। यहाँ जैसे ही आप लोग चले जाओगे, यानी जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैटेगरीज मिलेगी। अब क्योंकि आपको नॉर्मली पता है हम करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आए, तो यहाँ पे करंट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। करंट अकाउंट पर सीधा चाहेंगे तो आपको पता है जो भी बैंक हमें करंट अकाउंट में हमें पता है डिपॉजिट प्रोडक्ट के अंदर दो ही अकाउंट ज़्यादा मेनली होते हैं, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। और अभी तो बहुत ज़्यादा ऐड ऑन भी हो चुका है, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया या बहुत सारे अलग अलग अकाउंट। तो इसके अंदर आप जो है सिंपली स्वाइप करके देख सकते हो कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट अकाउंट क्या है, और आपको फर्स्ट या सेकंड पेज में डेफिनेटली देखने को मिल भी जाएगा। लेकिन ये चीज़ काफ़ी टाइम टेकन है, क्योंकि आप स्क्रॉल करो फिर आपको फर्स्ट पेज ना मिले तो आप सेकंड पेज पे जाओ। ऐसे में आप एक काम एक और कर सकते हो कि आप जो है इसको खुद ही सर्च कर सकते हो। मेन्यू बार पे जाओगे और यहाँ पे जाके आपको सिंपली सर्च करना पड़ेगा कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड ये है कि यहाँ पे आपको डालना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। और हमें करंट अकाउंट ओपन करना है तो करंट डाल के जो है सिंपली सर्च करके आपके सामने जो है रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें। सिंपली आपके सामने आर्टिकल आ चुका है, तो आर्टिकल पे आप लोगों को सिंपली टैप करना है। अब जैसे ही टैप करोगे आप लोगों के सामने जो है पूरा का पूरा आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, जहाँ पे आप पूरी जानकारी ले सकते हो। इसके अंदर वो सभी करंट अकाउंट है जो मैंने इंट्रो में आपको दिखाया था, जहाँ पे मैंने बताया था एडवांटेज करंट अकाउंट है, प्रीमियम करंट अकाउंट है, स्मॉल बिजनेस करंट अकाउंट है, वो सभी करंट अकाउंट है। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर क्या डिफरेंस है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में। इसका सवाल का जवाब मिलेगा इस आर्टिकल में। क्या सेविंग्स अकाउंट को करंट अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है? इसका भी जवाब मिलेगा इसी के अंदर। क्या जीरो बैलेंस करंट अकाउंट होता है? इसका भी जवाब मिलेगा इसी आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, अगर जो भी मन में डाउट्स है इसको क्लियर करने के लिए। क्योंकि देखो कोई भी खाता या कोई भी सर्विसेज के बारे में जब आप जानते हो तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो होप सो कि आप इसको समझें और पूरी पूरी तरीके से इस आर्टिकल को पढ़ें। और आप लोग जो है जब आपके साइड डाउट क्लियर हो जाए तब बात करेंगे कि खाता कैसे खोलना है, क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए दिखा जाए। वैसे तो इंडिविजुअल भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग इसको ओपन करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की बिजनेस एंटिटी से जुड़े होते हैं। और अगर आप एक जो है बिजनेस एंटिटी से जुड़े हो, लेकिन अगर आप अपने पैसे की लेन देन सेविंग्स अकाउंट में करते हो, तो आपको आपको देखा जाए तो करंट अकाउंट में करना चाहिए, जिसमें आपको ज़्यादा फीचर्स ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे इस अकाउंट को ओपन करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे सिंपली आपको विजिट का लिंक मिलेगा, जिस विजिट के लिंक पे आपको टैप करना है, जो सीधा आपको करंट अकाउंट के ऑफिशियल वेब पेज लेके जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के करंट अकाउंट के। और आप लोगों को इंट्रो पे मैं यहाँ पे दिखाई चुका हूँ। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि हम किस करंट अकाउंट ओपन के बारे में बात करेंगे, वो है यहाँ पे एडवांटेज करंट अकाउंट। तो सिंपली जो ओपन नाउ का लिंक है, या फिर कहा जाए तो नो मोर का जो ऑप्शन है, आप इस पर टैप करोगे। थोड़ी सी बात कर लेंगे इसके बारे में कि क्या क्या इस अकाउंट के अंदर हमें जो है फीचर्स या सर्विसेज मिल रहे हैं, जिसके बिहाफ पे आप लोगों को जो है इस अकाउंट को ओपन करना चाहिए।
तो फिलहाल आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो बाकी के जो नॉर्मल फैसिलिटी होती है जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मिस कॉल फैसिलिटी, वैल्यू एडेड SMS अलर्ट और डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये तो हो गए बेनिफिट्स। फीचर्स में भी यही सारी चीज़ें जो है कुछ 2-3 चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ये आपके बिजनेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है। तो देखो 14 साल के ऊपर का कोई भी बंदा इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, ठीक है। बाकी बात करें तो कोई भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, बिजनेसमैन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, क्लब्स, एसोसिएशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सभी लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और बहुत सारी लिस्ट है, तो आप इसके अंदर देखोगे तो मोटा मोटी तौर पे सभी लोग कवर हो ही जाते हैं। इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो हाँ, इस डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर से देख लेना, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग करते वक्त में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आपकी प्रोफाइल या आइडेंटिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके बाद आपके जो है जिस बिजनेस से आप लोग जुड़े हो उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अगर आप एक फॉरेन स्टूडेंट है तो उसके केस में कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और NRI के केस में भी कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डिमांडेबल है। बाकी इसके अलावा बात करते हैं कि और क्या चाहिए, तो देखो अकाउंट ऑफ कंपनीज के रिलेटेड बहुत सी चीज़ें चाहिए होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप तो हो उससे रिलेटेड और चीज़ चाहिए होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर देखना, जिस भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे। बाकी बात करेंगे फीसेज एंड चार्जेस की, तो आपको यहाँ पे एक जो है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि मैंने कहा था करना पड़ता है। तो वो है यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ के लिए 10,000 रुपये, अर्बन सिटीज़ के लिए 5,000 रुपये, और रूरल या सेमी अर्बन के लिए 2,000 रुपये। तो क्या सवाल आता है कि जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन होता है, तो जवाब है देखो नहीं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं जीरो बैलेंस में, देखो एक ये चीज़ होती है कि खाता आपको अब तो जीरो बैलेंस में भी कुछ ना कुछ पैसा रखना पड़ता है। जीरो बैलेंस तब कहते हैं जब आपने अपना अकाउंट ओपन किया और उसमें आपको कोई रुपया नहीं लग रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इनिशियली तौर पे, अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे इलाके से आते हो, तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये इनिशियली आपको तो उसके अंदर रखना ही पड़ेगा। साथ ही में ये क्वार्टरली टाइम के हिसाब से मेंटेन भी करना पड़ेगा। अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते हो, जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो मेंटेन ही नहीं करेंगे, तो अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपको इसके ऊपर जो है 800 पर क्वार्टर के हिसाब से नॉन मेंटेनेंस का जो है यहाँ पे पेनल्टी भी एज अ पे करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये चीज़ मेट्रो के लिए 800 है, तो अर्बन के लिए 600, सेमी अर्बन और रूरल के लिए 400 रुपये। तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जीरो बैलेंसिंग नहीं है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो कुछ बहुत सी चीज़ें जो कि आपके सामने इसको पढ़ने के लिए है, तो आप इसको पढ़े ताकि आपके रिलेटेड ये सारी चीज़ें क्लियर करेगा। इंटरेस्ट पेमेंट का, क्योंकि देखो करंट अकाउंट में बहुत सारे लोगों को लगता है इंटरेस्ट भी अर्न होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांसफर क्या है, ये सब चीज़ें अच्छी है। और करंट अकाउंट को बेसिकली विड्रॉल वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, तो आप इसको यूज़ में ला सकते हो। बाकी करंट अकाउंट ओपन करने की कैसे, डाउनलोड फॉर्म्स के ऑप्शन में आपको जाना है। हालांकि आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे ऑफलाइन वे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म के ऑप्शन में आपको जाना है सिंपल, और यहाँ पे पर्सनल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जस्ट नीचे जाना होगा और डिपॉजिट प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा। नीचे ही आपको मिलेगा करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर इंडिविजुअल्स। इस अकाउंट पे जो है सॉरी डाउनलोड पे जो है टैप करना है, और आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो खुल करके आ जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि आपके सामने खुल चुका है। फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पे चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर दो मर्ज होंगी लैंग्वेजेस में फॉर्म, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दो में मर्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं तो देख पाओगे कि फिलहाल ऐसे हम मान लो कि अगर ये हिंदी में ही है, ठीक है, तो यहाँ पे भरेंगे कैसे इस फॉर्म को, ये देखो। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की चीज़ें तो ऑफिस यूज़ की होती है। निजी विवरण में आप लोगों को अपना नाम वगैरह ऐड करना है, ठीक है, नाम से शुरू करना है। इसके बाद जन्म तिथि वगैरह ये सारी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। संपर्क वगैरह दे सकते हो, पहचान पते का प्रमाण पत्र दे सकते हो, ठीक है। सेकंड पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपके एड्रेस का डिटेल देना होगा। इसके बाद आपको पते का प्रकार ये सब बताना होगा। और अगर आपके पास आधिकारिक दस्तावेज वगैरह है, जैसे कि आपका जो है उपभोक्ता बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उस पर टिक मार्क करना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स को पीछे अटैच भी करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो है अपनी फोटोग्राफ को अटैच करना पड़ेगा, और सिंपल तरीके से जो है सिग्नेचर वगैरह करना होगा। अब यहाँ पे चीज़ करने के बाद जो है ये कार्यालय के लिए इसको छोड़ देना फिर एक बार के लिए, ठीक है। देन इसके बाद अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें, जैसे आप देखो कि खाते का प्रकार, आप कौन से टाइप का खाता खोलना चाहते हो, तो इसके अंदर आपको जो है चालू खाता पे टिक करना होगा। और कौन यूज़ करेगा तो आप यूज़ करोगे। सेवा कौन कौन सी लेना चाहते हो तो सेवा पे टिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद की चीज़ें यहाँ पे भी है, जो कि फॉर्म DA है, नामांकन फॉर्म, आज की डेट में नॉमिनेशन फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये चीज़ कर लोगे तो आपको जो है संबंधित व्यक्ति ब्यौरा फॉर्म भी भरना पड़ेगा। ये चीज़ भी हो गई, और यही चीज़ है, ठीक है। बाकी देखोगे तो 11वें पेज से फिर इंग्लिश में सारी चीज़ शुरू हो जाएगी। तो आपकी लैंग्वेजेस के हिसाब से है कि आप जो है कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करोगे, हिंदी या इंग्लिश में। बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बता ही दिए हैं, प्रोफाइल रिलेटेड यानी आइडेंटिटी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स, और जिस भी इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बताए थे कौन कौन से होने चाहिए। अब अगर आप बिजनेस आपकी कंपनी है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से होने चाहिए, सबके बारे में डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लिस्ट थे। डॉक्यूमेंट्स को अटैच करो और सिंपल तरीके से अपने अकाउंट को आज ही ओपन करो। तो यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको कार्ड पाउच चैनल की ये वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ हम लोगों ने बात करी बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।